डिस्कस करते हैं। और जो क्वेश्चन है वो JEE 2025 का क्वेश्चन है। अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर ए डिस्टेंस x, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और v1 वेलोसिटी से मूव किया फर्स्ट x डिस्टेंस कवर करने के लिए। उसके बाद विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट 3/2x, और ये जो नेक्स्ट 3/2x डिस्टेंस है ये कवर किया उसने v2 वेलोसिटी के साथ। द एवरेज वेलोसिटी इन दिस मोशन, एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है 50/7 मीटर पर सेकेंड। इफ v1 इज, यानी जो फर्स्ट x डिस्टेंस की वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, देन v2 इज, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है वो सेम ही होंगे, ठीक है। देखो ये माना हमारा कोई फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज a एंड हेयर इज पॉइंट नंबर 2, this is point number 2 and this is the final point number C 3 जो है, ठीक है। अब A से B का जो डिस्टेंस है ये हमारा डिस्टेंस है x, और B से C का जो डिस्टेंस है डेट इज 3/2x है, ठीक है। अब A से B का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कवर करने के दौरान जो वेलोसिटी है वो v1 थी और यहाँ जो वेलोसिटी है वो क्या थी, v2 थी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है और एवरेज वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी हमें दी है और हमसे वेलोसिटी की वैल्यू पूछी है v2 की, ठीक है। यहाँ देखिए अब A से B जो इंटरवल है ना, इस इंटरवल में टाइम कितना रहा होगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस यानी x बाय स्पीड यानी v1, और B से C जो है इस इंटरवल में टाइम क्या रहा होगा, t2 इज 3/2x एंड डिवाइड बाय v2, ठीक है। तो ये टाइम हो गया। अभी हम दोनों वैल्यू पुट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी हमें गिवन है एंड दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 50/7। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस 3/2x एंड डिवाइडेड बाय जो टाइम है t1 इज इक्वल टू x बाय में v1 प्लस 3x बाय 2v2, ओके। बस अब इसे सोल्व करना, x और प्लस 3/2 12 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5x/2, ठीक है। ऊपर जो है वो 5x/2 हो जाएगा और डिवाइड में यहाँ से अगर x कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा 1/v1 प्लस 3/2v2, 3/2v2, और ये जो x है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर वाली, ये इधर चली जाएगी और 3/2v2, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, 5/2, और ये जो 50/7 है वो इधर आ जाएगा और इधर आगे ये बन जाएगा 7/50, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे 5 और ये 10 आ गया, तो ये क्या बचेगा, नाउ 1/v1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2v2 एंड डेट इज इक्वल टू 7/20, ठीक। अब इसको अगर हम सोल्व करें, इसको अगर सोल्व किया जाए देन 3/2v2, 3/2v2, क्योंकि v2 हमें फाइंड आउट करना है और v1 दिया हुआ है, डेट इज 7/20 माइनस 1/v1 होगा, v1 क्या है 5 है, तो 1/5। अब इसको अगर हम सोल्व करें डेट इज एलसीएम क्या आएगा 20, तो दिस इज 20 एंड 7
-4 यानी कि 3/20, और ये 3/20 वो किसके इक्वल है, डेट इज 3/2 V2 एंड दिस इज इक्वल टू 3/20। ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 है वो इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10। सो यहाँ से जो V2 है वो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हमारा जो आंसर है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।